वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के दूसरे सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वामदेव, देवता अग्नि और छंद त्रिशुप है। शीर्षक है अग्नि उपासकों को दुख दारिद्र्य से दूर रखें। तो अब संबंधित मंत्र का प्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यस्त्वादोषाय उषसि प्रशंसात् प्रियम्बात् कृणवते हविष्मान् अश्वो न स्वेदम आहेम्यावान्तमं हसस्ते परोदाश्वांसम्। इस 8वें मंत्र में अग्नि देवता से प्रार्थना है कि वे उपासकों के दुख दारिद्र्य और पापों से बचाएं, उनसे रक्षा प्रदान करते रहें। तो देखिए, जीवन में दारिद्र्य भी बहुत बड़ा दुख है। दुख अनेक प्रकार के होते हैं जिनसे जीवन आहत हो जाता है, और पाप कर्म सबकी जड़ है। पाप कर्म की परिभाषा हम करते आए हैं। जहाँ हम प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हैं वहाँ पाप कर बैठते हैं। तमाम बातें हम करते रहते हैं लेकिन यह नहीं सोच पाते कि यह पाप है। जैसे अनुचित आहार विहार, ये सब पाप हैं जिसे हम नहीं समझते हैं। हम गलत खा रहे हैं, गलत पी रहे हैं। जो हमारी जठराग्नि है, अग्नि देवता जो हमारे उदर में बैठे हैं, उनको हम मांस की, मदिरा की और सड़े गले अन्न की अथवा अन्य अभक्ष्य पदार्थों को आहुति दे रहे हैं, तो सब प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। वो सब पाप है और उसका को परिणाम होता है रोग और दोष। हम इस तथ्य का अनुभव ही नहीं करते और परेशान होते रहते हैं। हमारा धन व्यर्थ खर्च होता है। लुटेरे डॉक्टर हमें लूटते रहते हैं। तो अज्ञान सबसे बड़ा शत्रु होता है। अज्ञान को बने देने रहना भी पाप ही है। तो इस प्रकार से हमें हर शब्द की व्यापक व्याख्या करनी चाहिए। अग्नि की सेवा न करना भी पाप है। अग्नि हमारे घर में प्रकाश फैलाते हैं, भोजन पकाते हैं। अग्नि जला भी देते हैं लोग। अग्नि से किसी का घर भी फूंक सकते हैं। जितने आग्नेयास्त्र हैं आज के समय में, चाहे बंदूक हो, चाहे पिस्तौल हो, चाहे टम्बम हो, चाहे मिसाइल्स हो, ये सब क्या है? अग्नि ही के तो प्रयोग हैं। तो हम इनका दुरुपयोग करेंगे तो पाप ही करेंगे, और पाप पीड़क होता है। कभी रोग के रूप में, कभी शोक के रूप में, कभी दैवी आपदा के रूप में, भिन्न भिन्न रूप में हमको पीड़ित और प्रताड़ित करता रहता है। दूरदर्शी ऋषि अग्निदेव से जो हमारे जीवन में, तन में, मन में, भवन में विराजमान हैं, उनसे हम दूर जाते हैं
और उन्हें प्रदूषित करते हैं या उनको प्रदूषण का माध्यम बना लेते हैं। जैसे अंधाधुंध वाहन चल रहे हैं, पेट्रोल जल रहा है, डीजल जल रहा है, वो क्या है, चर्बी ही तो है, और उससे जो प्रदूषण निकलता है, कार्बन निकलता है, वह प्रदूषण फैलाकर अंत में प्रलय की भूमिका भी बनाता जाता है। ये सब हम जान चुके हैं। तो कहने का मतलब वैदिक देवताओं को, अग्नि आदि को हम केवल एक घर में सेवक के रूप में न देखें। अरे अग्नि क्या, उनको जब चाहें जलाएं, जब चाहें बुझाएं। उनके दिव्य रूप को देखें, उनमें देवत्व की भावना का अनुभवन करें। ऐसा न करने पर हम तरह से पीड़ित और प्रताड़ित होते रहेंगे। और कालः कर्मः ईश्वरः मिथ्या दोष लगाई, अपना दोष न दे करके, अपने अज्ञान को दोष न दे करके, कभी कालगति को, कभी कर्मगति को, कभी ईश्वर को, कभी भाग्य को हम कोसते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। तो बंधुओं, वैदिक देवताओं को केवल वायु के रूप में, अग्नि के रूप में ऐसे देख करके टाले नहीं। उसके भीतर जो विज्ञान है, जो चेतावनी है, जिसको ऋषि ने सूत्र रूप में अत्यंत संक्षेप में कहा है, उसके व्यापक अर्थ को समझें और हृदयंगम करें। तो ये सब भूमिका है। इसी भूमिका में हम देव विशेष को, यहाँ पर अग्नि को समझें और उसके हृदय को हृदयंगम, उसके अर्थ को हृदयंगम करें, जीवन में उतारें। तो अब अग्निदेव की उपासना होती रहे, हम जीवन में अपने को दुख दारिद्र्य से दूर हटाते रहें, ऐसी प्रार्थनाएं करें, ऐसी भावनाएं करें और कर्म जगत में आगे बढ़ें। अग्नि ऊर्जा के स्वरूप हैं, सारे कर्म ऊर्जा से होते हैं। ऊर्जा प्रदायक अग्नि हैं, उनकी उपासना का मतलब यह है कि हम जिस चीज़ का ध्यान करते हैं उसके गुण हम में आते जाते हैं, आते रहते हैं। तो इस स्थिति में हम जब अग्नि विशेष की उपासना करेंगे, यज्ञ के द्वारा भी करते हैं, ध्यान के द्वारा भी करते हैं, तो उनसे मिलने वाले भौतिक और आध्यात्मिक मानसिक लाभों से हम लाभान्वित होते रहेंगे। इसी संदर्भ में ऋषि कह रहा है, यह माने जो उपासक दोषाह। अब देखिए, हमारे हृदय में जो दोष शब्द है वो बैठा हुआ है अवगुण। तो अब यहां पर अवगुण से तो कोई अर्थ निकलेगा नहीं। दोष और प्रदोष शब्द हम सुनते हैं। प्रदोष काल, सायंकाल को प्रदोष काल कहते हैं। सायन ने अपने भाष्य में दोष का अर्थ निशा किया है, रात्रि किया है। अब ठीक है, रात्रि और संध्या, सायंकाल एक ही रूप हैं, इसीलिए संध्या को निशा मुख भी कहा जाता है। तो हम मुख को शरीर से अलग कैसे देख सकते हैं? तो इस तरह से हम चाहें तो निशा का अर्थ भी दोष से ले सकते हैं, लेकिन प्रदोष काल प्रायः कहा जाता है। प्रदोष संध्या काल को, यानी जो सायंकालिक वेला होती है, जो निशा मुख है, रात्रि के मुख की तरह पहले आती है, तो उससे लें। और उषा शब्द का प्रयोग इसके बाद है, तो उषा और सायं ये दोनों ज़्यादा उपयुक्त बैठते हैं। वैसे दोष से अर्थ निशा का भी ले सकते हैं, क्योंकि जितने दोष यानी कि पाप
कर्म होते हैं वो ज़्यादातर रात ही में होते हैं। जब हिंसक कर्म कोई किए जाते हैं तो उसमें अंधेरा देखा जाता है। तो भाई ये तो शब्द की क्रीड़ा है, शब्द को समझें, उसकी गहराई को जानें। अब सीधा अर्थ यहाँ पर जो है वो यह है कि यह उपासकः यजमानः वा दोषाः, माने सायंकाल अथवा निशाकाल और उषसी, उषा काल में त्वाम प्रशंसात, हे अग्निदेव तुम्हारी प्रशंसा करता है, अर्थात तुम्हारी स्तुति करता है। वह हविष्मान त्वाम प्रियम प्रणवते, अथवा हविष्मान माने हविष्यान्न धारण करके, त्वाम प्रियम प्रणवते माने तुम्हारा प्रिय यज्ञ कर्म संपादित करते हैं, यानी प्रातःकाल और सायंकाल अग्नि जला करके उसमें आहुति डालते हैं। और स्वे दमे, स्वे माने अपने, दमे माने घर। अब देखिए दम शब्द जो है वो वैदिक संस्कृत में घर के लिए आता है। अब वैदिक संस्कृत में और लौकिक संस्कृत में अंतर आ गया है। यह अंतर परिवर्तन कालक्रम से होता भी है। जैसे वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत निकली, उससे फिर प्राकृत अपभ्रंश हुए और फिर उसमें हिंदी आई। हिंदी में भी तमाम भाषाएं विकसित हुई, ब्रज, अवधी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी आदि। लेकिन वे संस्कृत से निकल करके कितने अलग संस्कृत से हो गई कि समझने में अब कठिनाई होती है। भोजपुरी वाले को संस्कृत कर दो, संस्कृत वाले को भोजपुरी सुना दो तो नहीं समझ पावेगा। तो ये तो परिवर्तनशीलता है। पिता से पुत्र उत्पन्न होता है तो उसी से उसकी उत्पत्ति, लेकिन होते होते 2, 4, 6 पुष्ट में अंतर होता जाता है। और कहते हैं कि 7 पुष्ट के बाद रक्त बदल भी जाता है, जीन्स बदल जाते हैं, ऐसा भी लोगों का कथन है। इसीलिए विवाह संबंधों में कहा जाता है कि 7 पुष्ट के बाद फिर संबंध हो सकता है। गोत्र संबंध भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे भी मत हैं। तो कहने की यह मतलब है कि जो व्यक्ति सायं प्रातः अग्नि प्रज्वलित करके आहुति डालकर अग्नि देवता को प्रसन्न करता है, उसके स्वे दमे, हाँ बात दमे पर हुई थी। दम माने होता है घर वैदिक संस्कृत में। ये हम इतने इसलिए कहे कि भाई देखिए इसमें चकित न होइए। शब्दों, एक भाषा से दूसरी भाषा निकलती है तो उसके कुछ शब्द लिए जाते हैं, कुछ विकसित हो जाते हैं, फिर होते होते विकास क्रम जो है वो चलता रहता है और अंतर आता रहता है। लेकिन मूल तो सबकी वैदिक भाषा ही है। तो इस संदर्भ में हमने कहा। अब दम शब्द घर के लिए नहीं प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर या वैदिक संस्कृत में दम शब्द जो है वो घर के लिए प्रायः प्रयुक्त हुआ देखा जाता है। तो अग्नि उपासना के संदर्भ में कहा जा रहा है कि स्वेद में वह अपने घर में अग्नि की इस प्रकार से परिचर्या करता है तो वह व्यक्ति दुख दारिद्र से पार हो जाता है। इसके लिए उपमा दी जा रही है कि हेम्यावान अश्व, हेम कहते हैं सोने को, और हेम्यावान माने सोने वाला। सोने का मतलब हुआ सुवर्ण। जैसे वह अश्व, वो घोड़ा जिस पर कोई समृद्ध व्यक्ति, हेम माने सोने
की जीन रख है। अब हैसियत के हिसाब से लोग कुछ जीन रखते थे वैसे मोटे कपड़े की, और कुछ लोग सोने की भी रखते रहे होंगे, तो उनको हेमवान कहा जाता है। हेमवान यानी जैसे कोई समृद्ध संपन्न व्यक्ति अपने अश्व घोड़े के पीठ पर स्वर्ण निर्मित जीन को रखे, तो जो घोड़ा होगा वो किसी रईस का, जिसको इस प्रकार से सजाता होगा, बड़ी तिब्बत का होगा, यह तो अपने आप समझने की बात है। तो वह सोने के जीन से पृष्ठ मंडित अश्व जैसे रास्ते को बड़ी आसानी से पार कर लेता है अपनी तीव्र गति के कारण, वैसे ही वह मनुष्य जो कि सायं प्रातः अग्नि की स्तुति करता है अथवा अग्नि जला करके उसमें आहुति डालता है, अपने घर को अग्नि की प्रभा से प्रकाशित रखता है, उससे दुख दारिद्र्य भाग जाता है। कैसे? जैसे सुवर्ण मंडित जीन जिस पर रखी गई है, ऐसे घोड़े की पीठ पर बैठने वाला सवार जैसे पथ को बड़ी जल्दी पार कर लेता है, वैसे ही वह व्यक्ति जो अग्निसेवी है वह पाप दोष को तय कर लेता है, यानी पाप दोष से पार हो जाता है और दरिद्रता से भी पार हो जाता है, यानी अब उसे दुख दारिद्र्य पाप आदि नहीं सता पाते। तात्पर्य यह है कि जो अग्नि की उपासना करता है विधिवत, वह व्यक्ति पापों से, दोषों से, रोगों से, शोकों से वैसे ही उस पार चला जाता है, पार हो जाता है, बच जाता है। जैसे कोई तेज उत्तम गति वाला अश्व हो और उसकी पीठ पर जो बैठा हुआ सवार हो बड़ी जल्दी किसी रास्ते को तय कर ले। तो अग्निदेव को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि हे अग्निदेव, जो व्यक्ति प्रातः और सायं तुम्हारी प्रार्थना करता है, स्तुति करता है और हविष्यान्न तुम्हें प्रदान करता है, यज्ञ करता है, तुम उसे दुख दारिद्र्य से उसी प्रकार पार कर देते हो अथवा उसी प्रकार पार कर दो जिस प्रकार कोई अश्वारोही स्वर्णिम जीन वाले अश्व से दुर्गम पथ को बड़ी सरलता से पार कर लेता है। यानी जैसे तीव्रगामी सुशोभन अश्व के द्वारा कोई दुर्गम पथ बड़ी आसानी से पार कर जाए, वैसे वह मनुष्य जो कि अग्नि सेवी है, अग्नि की स्तुति करता है और अग्नि में आहुति डाल करके देवाराधन करता है, वह पाप दोषों से बड़ी शीघ्र ही मुक्ति पा लेता है। तो पद्य रूपांतरण देखें। प्रातः सायं जो मनुष्य हव्यान्न चढ़ाता, प्रातः सायं जो मनुष्य हव्यान्न चढ़ाता, अग्निदेव स्तुति से तुम्हें प्रसन्न बनाता, पार अभाव से तुम उसको कर दो, वैसे दुर्गम पथ हो जाता पार अश्व से जैसे। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के दूसरे सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री वामदेव, देवता अग्नि छंद तुष्टुप है, शीर्षक है अग्नि उपासना के लाभ। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यस्तभ्यमग्ने अमृता जदा शब्दभस्ते कृणवते जतश्रुक
न स राजा शशमानोऽपि जोषन्नैनमं हः परिवरदघाजोः। इस नवे मंत्र में अग्नि उपासना के लाभ का कथन है। तो भाई जब तक लाभ नहीं बताया जाएगा तब तक कोई किसी कर्म के करने में कैसे आगे बढ़ेगा। तो इसलिए लाभ बताना आवश्यक है, क्योंकि बिना किसी प्रयोजन के कोई कार्य करने में दत्तचित्त नहीं होता। प्रयोजनम अनुद्देश्य मूढ़ोपि न प्रवर्तते। बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी लाभ के मूर्ख व्यक्ति भी किसी काम में नहीं लगता है। तो इसलिए किसी वस्तु को अपनाने की सलाह देने के लिए प्रथम उसके लाभ को कहना आवश्यक होता है। तो ऋषि अग्नि उपासना के लाभ को बता रहा है। उससे लाभ यह होता है कि मनुष्य दुख दारिद्र्य से पीड़ित नहीं होता है और हिंसक प्राणी, हत्यारे, क्रूर उसे सता नहीं पाते हैं, क्योंकि वो शक्ति संपन्न हो जाता है। तो अब इसी परिप्रेक्ष्य में हम अर्थ को देखें। अग्नि, हे अग्निदेव। अग्नि के विषय में कहा गया है कि जो हित में अग्रगण्य रहे वह अग्नि है। तो अग्नि नाम इसीलिए पड़ा है कि वो अग्रगण्य हित में रहता है। कोई भी कार्य हो, अग्नि पहले, अग्नि का व्यवहार या अग्नि से होने वाली परिचर्या या जितने उपचार हैं वो सब पहले होते हैं। कोई शुभ कर्म होता है, दीप प्रज्वलन होता है, कोई यज्ञ होता है तो आहुति में अग्नि जलाया जाता है, अग्नि प्रज्वलन होता है। इसलिए अग्नि को, इसलिए उसी गुण के कारण अग्नि नाम पड़ा है। अग्नि का अर्थ होता है जो हित में आगे रहे, वह अग्नि है। तो हे अग्नि, हे हम सबके हित में आगे चलने वाले अग्निदेव, यह अमृताय तुभ्यम दाशत। यह माने जो, तुभ्यम तुझ, अमृताय माने अमर देव के लिए, दाशत माने हव्य प्रदान करता है। दाशत प्रदान करना, हव्य प्रदान करना। तो यह अमृताय तुभ्यम दाशत, जो तुझ अमर देव अग्नि के लिए हव्यान्न प्रदान करता है। यत श्रुक, यत माने जो मनुष्य, श्रुक माने श्रुआ। श्रुआ हम लोग जानते होंगे, प्राय प्रचलित शब्द है। जो जिस पात्र द्वारा अग्नि में घृत डाला जाता है उसको श्रुआ कहते हैं। आज सुरुआ कुछ लोग आजकल सुने, पंडित लोग कहते हैं। तो जब हवन होते है तो नियम यह होता है कि एक व्यक्ति शुरुआ से, एक पात्र होता है चम्मच ऐसा, उससे घृत की आहुति भी होती रहती है ताकि अग्नि प्रज्वलित रहे, और फिर उसमें हव्यान्न डाला जाता है, आहुति डाली जाती है। तो ये क्रम है। तो उसी सिलसिले में कहा जा रहा है कि जो उपासक, हे अग्निदेव, तुझ अजर अमर देव के लिए हव्यान्न प्रदान करता है, और जो शुआ को उठा करके हाथ में ले करके तो ये दुआ कृणोते, तुम्हारी परिचर्या करता है। दुआ माने परिचर्या। तो ते दुआ हो कृणोते, तुम्हारी परिचर्या करता है। सह शशमानः राया न वियोषत। हे अग्निदेव, उस स्तुतिकर्ता के घर में कभी धन धान्य की कमी न होने पावे। तो सह माने वह, शशमानः, शशमानः कहते हैं स्तोत्र गायक को। स्तोत्र माने स्तुति, वो तुम्हारा स्तुति गायक। राया माने, रई माने जानते हैं, रई का तृतीया राया, यानी धन समृद्ध से ना वियोषित, कभी वियुक्त न हो। यानी वह स्तुति करता व्यक्ति कभी धन धान्य से वियुक्त या रहित जीवन न बितावे।
सदैव संपन्न बना रहे। अघायो अंघः एनम न परिवरत, और अघायो माने जो पापी लोग हैं, हिंसक लोग हैं, अंघः माने जो पाप, और एनम माने पाप कर्म, जो हिंसक पाप कर्म करते रहते हैं, ऐसे क्रूरों से परिवरत तुम उसकी रक्षा करते हो, और तुम उस उपासक को हिंसकों से, पापियों से बचाते रहते हो। तो हे अग्निदेव, जो तुझ अमर अग्नि देवता को हव्य प्रदान करता है, जो सुआ द्वारा घृत डालकर तुम्हारी परिचर्या करता है यज्ञ के समय, वह कभी धनाभाव से ग्रस्त नहीं होता है, यानी वो सदैव संपन्न बना रहता है। हिंसक पापी प्राणी उसे पीड़ा नहीं पहुंचा सकते हैं, यानी पापियों से, पीड़कों से, हिंसकों से तुम उसकी रक्षा करते रहते हो। पापी पीड़क हिंसक तरह तरह के हैं, कुछ प्रत्यक्ष और कुछ अप्रत्यक्ष भी। जैसे अब कोरोना है या तमाम हैजा के सबके रहते कीटाणु रहते नहीं, मलेरिया के भी, ये सब क्या करते हैं, ये मनुष्य की हिंसा करते नहीं। अब इनसे तो गोली बंदूक भी नहीं काम इन पर करती है, बम भी नहीं इनको कुछ कर सकता है इनका। तो इसको रक्षा कौन कर सकता है? अग्नि देवता। अग्नि देवता में आहुति डाली जाती है तो क्या होता है, जितने शत्रु कीटाणु हैं, चाहे जिसके हों, मलेरिया के हों, हैजा के हों, चेचक के हों, चाहे कोरोना के हों, चाहे जिसके भी हों, वो मर जाएंगे। तो अब यही समझिए इसको, मतलब सीधे साधे रूप में रखिए कि शत्रु चाहे जिस प्रकार के हों, अग्निदेव उसकी रक्षा करेंगे। अग्निदेव जो हैं वो ऊर्जा के भी उत्पादक हैं। अगर कोई सामने शत्रु आ जाएगा तो शरीर में ऊर्जा रहेगी तो फिर वो सामने से हट जाएगा। तो कहने का मतलब इस विविध प्रकार में हम अग्नि के रक्षण के रूप को देखते हैं। और यह होता कैसे है अग्नि के हम जब पर्यावरण शोधन के लिए और अग्नि की भक्ति के लिए स्तुति पूर्वक अग्नि जला करके उसमें घृत आदि डालते हैं, उसमें जो है आहुति हव्यान्न डालते हैं, तो जो धूम उठता है वो घर को पवित्र करता है, कीटाणुओं से रक्षा करता है, जो कि मनुष्य के शत्रु हैं, पीड़क हैं, आदि आदि रूपों में हम अर्थ को समझते चलें। तो यह निवेदन है कि एक शब्द के दूर दूर तक अर्थ होते हैं, कुछ हम बताते हैं, कुछ आप स्वयं समझें। तो शत्रु से मतलब वही नहीं है जो कि तलवार खींचे खड़ा है, गोली ताने खड़ा है। शत्रु से मतलब हुआ, शत्रु हमारे वो भी हैं जिनसे हम बेबस हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं। कीटाणु जो हैं, रोगाणु जो हैं, विषाणु जो हैं, तो वो सब आ जाते हैं। और अग्नि सबकी मतलब सबको, जो शत्रुओं को नष्ट करता है और अपने उपासकों की रक्षा करता है। ये सीधी सी बात है कि अग्नि उपासक कभी न दीन होता है, न दरिद्र होता है, न किसी के द्वारा सताया जा सकता है। वो सशक्त हो जाता है, अग्निदेव उसकी रक्षा करते हैं। ये सीधे सीधे अर्थ हुआ। तो हे अग्निदेव, जो अमर अजर तुझ अग्नि को हव्य प्रदान करता है, जो सुआ द्वारा तुम्हारी परिचर्या करता है, वो कभी धनाभाव से ग्रस्त नहीं होता है, हिंसक प्राणी उसे पीड़ित नहीं कर सकते हैं, वो सदैव सुरक्षित बना रहता है। तुम्हारी उपासना का यह सत्परिणाम है। पद्य रूपांतरण देखें। हे अमर अग्नि देवता, तुझे जो करता हव्य प्रदान सुआ उठा, तेरी सेवा जो करता भक्त सुजान, धनाभाव उसके जीवन में कभी न आ पाता है, कभी दुष्ट हिंसक प्राणी उसको न सता पाता है। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चौथे मंडल के द्वितीय सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है यज्ञोपासना से अग्नि कृपा प्राप्त होती है।
अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यस्य त्वमग्ने अध्वरम् जुजोषो देवो मर्तस्य सुधितम् रराणः प्रीतेत सद्धोत्रासाय विष्ठासा भजस्य विधतो वृधासाः। इस 10वें मंत्र में कहा गया है जो यज्ञशील है, जो प्रज्वलित अग्नि में आहुति डालता है, स्तोत्रों द्वारा अग्नि की स्तुति करता है, वह कभी दुखी नहीं रहने पाता। अग्निदेव उसकी निरंतर रक्षा करते हैं। इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि रराणः देवः यविष्ठ अग्ने। तो हे यविष्ठ अग्ने, यविष्ठ माने तरुण। तरुण का मतलब क्या हुआ कि जब यज्ञ वेदी में अग्निदेव जलाए गए, उत्पन्न किए गए, तो प्रारंभ में तो बाल रहते हैं, लेकिन जब समिध को पा करके काष्ठ आदि के संयोग से वो और बढ़ जाते हैं, प्रज्वलित हो जाते हैं, तो ही उनका तरुण रूप है। तो यहाँ पर यविष्ठ अग्नि से मतलब हुआ वे अग्नि जो कि युवक हो चुके हैं, अर्थात यज्ञ वेदी में पूर्ण रूप से जिनकी लपटें निकल रही हैं। तो रराणा कहते हैं आनंद युक्त। तो ऐसे अग्निदेव आनंद प्रदायक हो जाते हैं और देव माने प्रकाशित होते हैं। तो ऐसे प्रकाशित युवक आनंद प्रद अग्निदेव जो कि तरुण है, हे अग्निदेव, ऐसे तुमको यह मरता जो मरणशील प्राणी मनुष्य उपासना करता है, सुधितम अध्वरम जुजोषः। सुधितम माने सुसंपादित, अध्वरम माने अहिंसक। यह यज्ञ का विशेषण है, नाम है। देखिए, इसको हम बार बार कहते रहे हैं और आप भी सुनते रहे होंगे। और ध्यान दें कि यज्ञ के लिए अध्वर शब्द का बार बार प्रयोग होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ऋषि यह बताना चाहता है कि यज्ञ को सदैव अहिंसक होना चाहिए। उसमें ध्वर माने हिंसा नहीं होनी चाहिए। मन से, वचन से, कर्म से किसी प्रकार से किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। फिर अब बलि करना और चढ़ाना ये तो बड़ी दूर की बात है। किसी की गर्दन काट दो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे आदमी हो, तो अब यह तो हिंसा की पराकाष्ठा है। तो अब यज्ञ में जो बाद में पशु पक्षी मारे काटे जाने लगे और अंत में तो मनुष्य भी यूप से बांधे जाने लगे, तो वो सब किस प्रकार से वर्जित है, इसको हम अध्वर शब्द से समझ सकते हैं। लेकिन बाद में कालक्रम में कुछ यह हिंसा इतनी बढ़ गई कि अध्वर शब्द दब गया और हिंसा ही हिंसा हो गई। उसके फलस्वरूप प्रतिक्रिया रूप में विरोधी धर्म पैदा हुए और वैदिक धर्म पर कुठाराघात हुआ। फिर वैदिक धर्म को सनातनियों ने, ऋषियों मुनियों ने, समाज सेवकों ने, विचारकों ने, विद्वानों ने बड़े यत्न से बनाया। उसका पुनरुत्थान हुआ, पुनर्गठन हुआ वैदिक धर्म का सनातन धर्म के रूप में। और फिर खैर वेद से निर्गत इस धर्म में कुछ इतनी शक्ति थी कि वो कभी नष्ट नहीं हुआ। यूनान में से रोमा सब मिट गए, जहाँ से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो यह वेद से निःसृत विचारधारा का प्रभाव है। तो ये तो होता रहता है, कालक्रम गति में परिवर्तन भी होता है। परिवर्तन में अच्छाई भी आती है, बुराई भी आती है। तो ये बात अलग है। हम इसको अध्वर शब्द पर कह गए क्योंकि यह शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। ऋषि यह जानता था कि मनुष्य दुर्बल है, कुछ भी हो, लेकिन है तो वो दुर्बलता का पुतला। तो इसलिए वो बार बार संबोधित करता है कि भाई यज्ञ करो तो उसमें हिंसा न होने पावे। इसलिए अध्वर शब्द बहुत प्रयोग हुआ है। तो सुधितम अध्वरम, सुधितम माने सुसंपादित माने विधिवत किए गए, अध्वरम माने हिंसा रहित यज्ञ में। हे अग्निदेव, तुम उस यज्ञ को सेवन करते हो और जो
होत्रा माने यज्ञ में आहुति प्रदाता, पुरोधा या यज्ञ करता ऐसा कर्म करता है और तुम्हें यज्ञ में प्रसन्न करता है, यज्ञ के माध्यम से आहुति आदि दे करके वो सदैव आनंद में रहता है। प्रीता इत असत, इत माने ही, मतलब निश्चय, इत अव्यय जो है वो निश्चयार्थक है, ही जिसको हिंदी में कहते हैं। तो प्रीता इत असत, वो आनंद में ही रहता है, यानी दुख दारिद्र रोग शोक उसके निकट नहीं आते हैं। विधता विधासा असाम, विधता माने उस तुझ यज्ञ सेवन करता, विधता माने यज्ञ सेवन करता, विधासा माने वृद्धि पाने वाले और वृद्धि देने वाले। हे अग्नि देव, तुम जो हो वो जो यज्ञ करता है उसको वृद्धि प्रदान करने वाले हो, उसको संपन्न बनाने वाले हो, उसको विकसित करने वाले हो। तो ऐसे अग्निदेव तुमको प्रणाम है, नमन है। तो हे आनंद पूर्ण प्रकाशक, हे आनंद पूर्ण प्रकाशमान तरुण अग्निदेव, तुम जिस मनुष्य के सुसंपादित अहिंसक यज्ञ का सेवन करते हो वह यजमान निश्चित ही सुखी होता है। अस्तु, इस अग्नि को, इस याज्ञ क्रिया को हम सब बढ़ाएं और यज्ञार्थ स्वयं को समर्पित करें और दुख दारिद्र से पाप दोष से दूर रहें। पद्य रूपांतरण है आनंद युक्त आलोकमान, आनंद युक्त आलोकमान है अग्निदेव तुम हो महान, जिन श्रेष्ठ अहिंसक यज्ञों में तुम जाते हो पावक सुजान। स्वीकार यज्ञ जो करते हो, स्वीकार यज्ञ जो करते हो यजमान सुखी हो जाता है। हम करें यज्ञ से, हम करें यज्ञ से अग्निवृद्धि मन में विचार शुभ आता है। हम सदैव यज्ञ करते रहें और यह इस मंत्र की शिक्षा है, संदेश है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चौथे मंडल के द्वितीय सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस वामदेव देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है दानशील जीवन हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। चित्तिमचित्तिं च न भद्र विद्वान् पृष्ठेव भीता व्रजिना चमर्तान् राजे च न स्वपत्यादते बधितिं चरास्वादिति मनुष्य। इस 11वें मंत्र में अग्नि से प्रार्थना है कि वे पाप कर्मों से दूर रखें और सन्मार्ग से धन संचय की प्रेरणा दें, क्योंकि जो सात्विक धन होता है उससे सात्विक संतानें उत्पन्न होती हैं और जो अनुचित ढंग से कमाया हुआ धन होता है उससे संतान कभी सद्गुण वाली नहीं हो सकती। बाद में पुत्र पिता के धर्म बहुत कुछ कहा भी जाता है। आज भी लोकोक्ति में चलता है कि पिता का पाप और पुण्य पुत्र के जीवन में फलीभूत होता है। अब यह वैदिक सिद्धांत है, वही इसमें भी कुछ है कि अग्नि देवता हमें सत्पथगामी बनावे। असदोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय प्रार्थनाएं और भी जगह की गई हैं। तो जो धन है वह उत्तम उपाय से कमाया गया हो तो इसके लिए अग्नि प्रेरणा दें, क्योंकि मनुष्य दुर्बल होता है, विचलित बड़ी जल्दी हो जाता है। सन्मार्ग पर चलने के लिए एक संकल्प की और एक धैर्य की आवश्यकता होती है जो कि मनुष्य नहीं रख पाता है। बड़ी जल्दी वह
डगमगा जाता है। तो इसके लिए दिव्य शक्ति की आवश्यकता होती, प्रार्थना की आवश्यकता होती है, और धन सदैव सात्विकता से कमाया जाए, यह संदेश है इस मंत्र का। क्योंकि अगर धन असात्विक होगा तो संतानें कभी सुखी नहीं रहेंगी। तो इन्हीं आशयों के परिप्रेक्ष्य में हम मंत्र को देखें। तो अग्नि देवता से प्रार्थना की जा रही है कि हमें पाप और पुण्य की पहचान कराओ। सबसे पहले है कि हम जानते ही नहीं, कि समझ ही नहीं पाते कि काम पाप वाला है पुण्य वाला है। तमाम लोग यज्ञ करते हैं तो इसलिए भी यज्ञ करते हैं, मंदिर बना लेते हैं कि हम इस जगह पर कब्जा कर लेंगे, बहुत चलता है। और तो इस तरह से शुभ कर्म भी अशुभ हो जाता है और अशुभ कर्म भी शुभ हो जाता है, जिसको माना जाता है कि भाई झूठ मत बोलो। लेकिन कोई निर्दोष अगर झूठ बोलने से बच जाता है तो वह झूठ पाप नहीं होगा, पुण्य होगा। इसीलिए जब किसी व्यवस्था के लिए कोई काम होता है तो उसमें की गई हिंसा नहीं मानी जाती है। जैसे जज फांसी देता है, लेकिन जज को हत्या का दोष नहीं लगता है, क्योंकि वो एक व्यवस्था के अंतर्गत कर रहा है। सिपाही जितने ही विरोधी सैनिकों को मारेगा उतना ही ऊंचा समझा जाएगा, क्योंकि वह अपने लिए नहीं मार रहा है, उसका कोई अपना व्यक्तिगत द्वेषभाव नहीं है, वह एक योजना के भीतर कार्य कर रहा है। तो इसीलिए कर्म और सत्कर्म की पहचान आवश्यक है। गीता के लिए आप 4थे अध्याय में देखेंगे तो इसीलिए कर्म कर्म विकर्म की परिभाषा की गई है। वही कर्म अच्छा होता है, वही कर्म बुरा होता है। कर्म किस प्रसंग में किस नियत से किया जा रहा है, इस पर ध्यान देना आवश्यक है। कोई हड़पने के लिए कुछ किया जाए, कहा जाए घंटा घड़ियाली बजा करके तो हम मंदिर बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वो धर्म नहीं होगा। वेद भी यही शिक्षा देता है और वेद के ही आधार पर सब गीता आदि बने हैं। वेद का जो ज्ञान वाला भाग है वेदांत है, जिसे उपनिषद कहते हैं, और उपनिषदों का सार गीता है, और फिर सारे धर्म जो हैं उसी वेदाश्रित हैं, यह हम सब जानते हैं। तो कहने के यह मतलब है, यहाँ पर इस प्रसंग को बताया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है कि सत्कर्म और दुष्कर्म की पहचान कठिन होती है। तो उपमा इसमें दी जा रही है कि जैसे वीता वृजिना पृष्ठा इव, वीता माने अश्वपाल, जैसे उत्तम अश्वों के गुण अवगुण को पहचानने वाला, अश्वों को पालने वाला अश्वपाल, पृष्ठायु वृजिना पृष्ठायु, उस अश्व की पीठ के आधार पर उसकी उत्तमता की परख कर लेता है। वो अश्व उत्तम है या अधम है, वो गुणवान है, अच्छा घोड़ा होगा या बुरा घोड़ा होगा। अब आज तो घोड़ा की मतलब कोई उसका महत्व नहीं रह गया है, किसी समय बहुत महत्व था घोड़े का, लेकिन हम छोटे थे तो सुनते आए थे कि बीटा से घोड़ा नापा जाता था, और घोड़ा का जो ये पैर से ऊपर वाला भाग होता था वो जितने कम होता था उतने अश्व अच्छा माना जाता था। चरण वाला भाग उसका जितने बड़ा होता था वो उतना अच्छा माना जाता था। अब ऐसा हमने सुना है बचपन में, क्योंकि अगर उसका पेट भारी हुआ तब वो दौड़ नहीं ठीक लगा पाएगा, और चरण छोटा हुआ तो भी दिक्कत होगी। अगर घोड़े का पैर बड़ा है और उसका जो पीठ वाला भाग है वो कोने की तरह कसा हुआ है तो अश्व द्रुतगामी होगा। तो कुछ अश्व की ऐसी पहचान थी, इसलिए बीटा से उसको नापा जाता था, उसके पैर के ऊपर वाले भाग को, पृष्ठ भाग को। तो वही बात यहाँ उपमा के रूप में कही जा रही है कि जैसे अश्व को पहचानने वाला
उसके अच्छाई बुराई की परख रखने वाला अश्वपाल जान लेता है कि कौन सा घोड़ा उत्तम कोटि का है और कौन सा घोड़ा अधम कोटि का है, वैसे ही हे अग्निदेव हमें बताओ कि कौन सा कर्म उत्तम कोटि का है और कौन सा कर्म अधम कोटि का है, क्योंकि हम इस उत्तम और अधम की पहचान में उतने पटु नहीं हैं, उतने चतुर नहीं हैं, इसलिए तुम्हारी सहायता चाहते हैं। तो ही वीता विजना पृष्ठायु, जैसे अश्वपाल उत्तम और अधम पृष्ठभाग वाले अश्वों की पहचान करके उन्हें अलग कर देता है, ये उच्च कोटि का अश्व है, ये निम्न श्रेणी का अश्व है। तो हे विद्वान, हे ज्ञानी अग्नि, तुम मर्तान चित्तिम चा अचित्तिम चा नवत, तुम जो हो वो विद्वान हो, ज्ञानी हो और मनुष्यों के पुण्य और पाप को पृथक पृथक करके बता सकते हो। मर्तान माने मरणशील मनुष्य, और चित्तिम माने ज्ञान, और अचित्तिम माने अज्ञान को तुम अलग अलग करके बता सकने में समर्थ हो, क्योंकि जल चेतन गुण दोष में विश्वकीन करतार, और संत हंस गुण गहन पय परिहरि बारी विकार। तो इस संसार में गुण और दोष पाप और पुण्य बिल्कुल लिपटे हुए चल रहे हैं, मिले हुए चल रहे हैं, उनकी ठीक ठीक पहचान नहीं हो पाती, कौन सा कर्म उत्तम है कौन सा कर्म अधम है। तो इसके लिए किसी ज्ञानी की आवश्यकता होती है, जो अंतर्यामी हो, हृदय में बैठ करके बतावे कि भाई यह कर्म ठीक है, यह कर्म ठीक नहीं है। तो क्योंकि गहना ही कर्मणो गति, गीता में भी बताया गया है कि कर्म की गति बड़ी गहन है। हम कर्म को पहचानने में भूल कर बैठते हैं, कभी सत्कर्म को दुष्कर्म समझ बैठते हैं, कभी दुष्कर्म को सत्कर्म समझ बैठते हैं। यह है, और जबकि कर्म जो है वो उसकी गति गहन होती है। एक कर्म जिसको तमाम लोग कहते हैं पुण्य है, और जिस कर्म को कहते हैं तमाम लोग पाप है, वही कभी पुण्य हो जाता है कभी पाप हो जाता है। जैसे पाप पुण्य की पहचान की शक्ति कोई बहुत ज्ञानवान कर सकता है, तो अब अग्नि से ज्ञानवान कौन ज्यादा होगा, दिव्य शक्ति अग्नि से कौन ज्यादा अधिक ज्ञान होगा। तो उससे प्रेरणा मांग रहा है ऋषि कि हे अग्नि देवता, तुम हमें पहचान बताओ कि पाप कर्म की पहचान क्या है, पुण्य कर्म की सही पहचान क्या है, और तुम उस अश्व पाल की तरह हो जो कि तमाम घोड़ों के बीच में से पहचान लेता है कि कौन घोड़ा उत्तम कोटि का है कौन घोड़ा अधम कोटि का है, उसके पृष्ठभाग से वो कुछ पहचान मिल जाती है। तो यह इसमें भाव यह है कि इस गुण और दोष से भरी हुई सृष्टि में क्या अच्छा है क्या बुरा है आसानी से नहीं जान मिलता। तो इसलिए सूक्ष्म ज्ञानी हे अग्निदेव, तुम हमें इसकी पहचान कराओ, हमें बताओ कि यह पाप है यह पुण्य है, प्रेरणा बनकर के हमारे हृदय में बैठ जाओ। तो और क्योंकि हमें जब सत्कर्म की पहचान हो जाएगी तो हम अपने कर्म उसी हिसाब से करेंगे, और हम सत्कर्म से धन का अर्जन करेंगे। और धन का सत्कर्म से अर्जन क्यों आवश्यक है? सुअपत्याय, सु माने श्रेष्ठ, अपत्य माने संतान। श्रेष्ठ संतानों के लिए न्यायोचित परिश्रम से कमाया हुआ धन आवश्यक होता है। तो इसलिए न राय, राय कहते हैं समृद्धि को, धन को, और रई शब्द है, रई से रय बनता है राय, और राय से राय हुआ। तो न राय, हमें धन समृद्धि सन्मार्ग से मिले, इसकी रास्ता हमें दिखाओ। किस लिए? सुअपत्याय, ताकि हम श्रेष्ठ संतान पा सकें। और इस प्रकार से हमें उत्तम धन में, श्रेष्ठ रय में स्थापित करो। न दितिम रासु च अदितिम उरुष्य, हमको दिति माने दानशीलता और अदिति माने अदानशीलता। अब देखिए यहाँ पर दिति और अदिति का जरा अर्थ पेचीदा हो गया है। वैसे तो हम अदिति देव माता को कहते हैं,
यानी आदित्यों की माता जो है, 12 आदित्य जो प्रमुख देव हैं ऋग्वेद के, उनकी माता अदिति हैं। और दिति जो है वो दैत्यों की माता है, उसी दित से दैत्य बना और अदिति से आदित्य बने। लेकिन यहाँ पर अर्थ विलग हो गया है। राष्ट्र माने होता है प्रदान करना, तो न दितिम राष्ट्र, इसका मतलब क्या हुआ कि हमको दिति, वो दैत्य माता थोड़े जो कि कश्यप की पत्नी थी जैसे कि दैत्य उत्पन्न हुए, नहीं। यहाँ दित से मतलब हुआ कि दानशीलता। तो न दिति राष्ट्र, राष्ट्र माने प्रदान करो, हमें दानशीलता प्रदान करो, यानी हमारी प्रवृत्ति प्रदान की हो। प्रवृत्ति आजकल प्रायः आदान की होती है। हम धन तो चाहते हैं लेकिन धन देना नहीं चाहते हैं। तो यह मनुष्य का विकार है। इसीलिए लोभ जो है वो संसार में है। सुनो किंतु है लोभ संसार में, इसी हेतु है क्षोभ संसार में। तो सारा यानी रुपये में 12 आना 14 आना से ज्यादा की बुराई लोभ के कारण होती है। लोभ के कारण ही ठगी, वंचना, लूट, घसोट ज्यादातर धन के कारण होती है। तो ये लोभ जो है, लोभ सकल पापन कर मूला। तो इसलिए लोभ जो है समाज में जो है वो सारे चोरी चमारी पाप कर्मों के पीछे 14 आना कारण लोभ होता है। और लोभ चाहे पद का लोभ हो, चाहे धन का लोभ हो, चाहे जायदाद का लोभ हो, चाहे किसी चीज का हो, मतलब वो जो है वो व्यक्ति को पतित कर देता है। तो इसलिए ऋषि कह रहा है कि हमें दितिम राष्ट्र, हमें दानशीलता दो, दिति दो, और अदितिम उरुष्य, अदिति से हमारी रक्षा करो। अदिति माने अदानशीलता यानी कृपणता। तो हमें दानशीलता से जोड़ो, दानशीलता राष्ट्र प्रदान करो, दितिम राष्ट्र दानशीलता प्रदान करो। हम सदैव देने की इच्छा रखें, प्रदान की इच्छा रखें, आदान की इच्छा न रखें। न दितिम राष्ट्र, हमें दिति प्रदान करो, और अदिति उरुष्य, उरुष्य माने रक्षा करो, और अदिति से रक्षा करो। कहने का मतलब हमें दिति अर्थात दानशीलता से जोड़ो, दानशीलता हमारे स्वभाव में लाओ, और अदिति माने कृपणता या अपहरण, उससे हमारी उरुष्य माने रक्षा करो। तो जैसे अश्वपाल उत्तम और अधम पृष्ठ वाले अश्वों को एक अपनी विशेष पहचान की बुद्धि से पृथक कर देता है, वैसे ही हे अग्नि देवता, हमारे जीवन से पाप और पुण्य के अंतर को बता करके उसको पृथक कर दो, यानी हम पाप और पुण्य को तुम्हारे माध्यम से पहचान सकें विधिवत, और हमें सुंदर संतानें मिलें, और हम पाप कर्म से बचकर और पुण्य कर्म को करके अपने घर को श्रेष्ठ संतानों से परिपूरित करें। इसलिए हमें उत्तम मार्ग से धनार्जन में प्रेरित करो, हमें दानशीलता दो, और अदानशीलता से, कृपणता से हमारी रक्षा करो। पद रूपांतरण है अश्वपाल विलगा देता है, अश्वपाल विलगा देता है उत्तम अधम अश्व जैसे, अश्वपाल विलगा देता है उत्तम अधम अश्व जैसे। पाप पुण्य के सूक्ष्म भेद का ज्ञान हमें दो तुम वैसे, करें धनार्जन उत्तम पथ से, ताकि श्रेष्ठ संतानें पाएं, कृपणों से रक्षण हो मेरा, दानशीलता हम अपनाएं। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के दूसरे सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। ऋषि वामदेव हैं, देवता अग्नि और छंद त्रिशुभ है। शीर्षक है विद्वानों द्वारा स्तुत्य अग्नि विद्वानों को तेजस्वी बनाते रहें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। कविं शशासः कवचो दब्धानि धारयन् दुर्यास्वाजोः अतस्त्वं दृश्यां अग्न एतान् पद्भ्यः पश्येरद्भुतां अर्य एवैः। इस 12वें मंत्र में यह बताया गया है कि अग्नि देवता हमारे गृह में रहने वाली देव शक्तियों को उनकी महिमा से और
उनके परिचय से हमें संपन्न करें, उनका परिचय कराएं और विद्वानों को तेजस्वी बनावें। तो देव विद्वान के अर्थ में भी आता है, देव जो है वो देवता के अर्थ में आता है, क्योंकि देव का अर्थ ही हुआ कि दानाद, द्योतनाद, दीपनाद व देवा। जो दान दे, जो प्रकाशित हो और प्रकाश फैलाए, वह देव है। तो विद्वान भी देव कहे जाते हैं। और जो तमाम दिव्य शक्तियां हैं, जल हैं, पवन हैं, सूर्य हैं, चंद्र हैं, पृथ्वी हैं, आकाश हैं, ये भी देव ही हैं और विद्वान भी देव ही हैं। तो हमारे घर में दोनों का वास रहता है, दोनों का वास रहे, यानी जो देव शक्तियां हैं तमाम प्रकृति की वो में रहें और विद्वान रहें। अग्निदेव आप सर्वज्ञ हो, ये सब जानते ही हो। और हमारे विद्वानों को, हमारे समाज के जो वैज्ञानिक हैं, जो साहित्यकार हैं, जो उपदेशक हैं, जो ज्ञानी हैं, उनमें तेज आप भरो। उनका ज्ञान जो है वो प्रभावशाली बने, प्रभावी बने, ताकि समाज कल्याण हो और समाज का उत्थान हो। तो हमारे घर में देव शक्तियों का निवास हो, तो हमारा घर ऐसा बना रहे कि देव शक्तियाँ, हवा का अच्छा प्रवेश हो और जो देव शक्तियाँ हैं, सूर्य की किरणें, उनका भी प्रवेश हो अच्छा, जल का भी अच्छा हिसाब किताब रहे, वो भी तो देव शक्ति है। और विद्वान वो भी देव हैं, तो उनसे हमारा घर भरा पूरा रहे, अज्ञान का कहीं नामो निशान न रहे। तो यही आशय है इस मंत्र का। मंत्र थोड़ा ये काव्य है, तो कुछ रूपक और प्रतीकों से कहा जाता है, तो उस प्रतीक और रूपक को समझते हुए उसके अर्थ के सार तत्व को ग्रहण करते चलें। तो इसमें कहा गया है कि अग्निदेव देव शक्तियों से परिचित करा करके उन्हें हमें अनुकूल बनावें, हमारे विद्वान को तेजस्वी बनावें। तो इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि अग्ने, हे अग्निदेव, आयोह, आयोह कहते हैं मनुष्यों के, आयुधारी होते हैं। अब इसलिए उनको कह दिया गया है। तो आयोह माने मनुष्यों के, दुर्याश माने घरों में, दुर्य, दुर्य माने घर, दुर्याश माने घरों में। अब ये शब्द अप्रचलित शब्द हैं। तो मनुष्यों के घरों में निधारयन्तः माने निवास करने वाले, अदब्धाह, अदब्धाह माने जो अदम में हैं, बहुत बढ़े चढ़े हैं, कवया, कवया माने ज्ञानी विद्वान, अदम में दूरदर्शी देव, कविम तुझ, कवि को, कवि माने मेधावी को, और कवि माने रचनाकार भी होता है, मेधावी होता है। कवि माने आनंद प्रचारक भी होता है, कम आनंदम वितरति कवि ऐसा भी है। कवि आजकल लोग जानते हैं जो कविता करते हैं, लेकिन ऋग्वेद में कवि शब्द जो प्रयुक्त हुआ है वो कविता करने वाले को नहीं, वरन रचनाकार के अर्थ में, मेधावी के अर्थ में, ज्ञानी के अर्थ में प्रयोग हुआ है। तो यह है अग्नि का विशेषण है कि हे अग्नि, तुम कवि हो, तुम मेधावी हो, श्रेष्ठा हो। शशाशु माने तुम्हारी प्रशंसा हमारे विद्वानों ने की है, तुम्हारे स्तुति के मंत्र गाए हैं। अतः अर्यत्वम, इस कारण से अर्यत्वम माने श्रेष्ठ तुम, आर्य श्रेष्ठ या प्रगतिशील को आर्य कहते हैं। तो आर्यत्वम माने प्रगतिशीलता को। अतः तुम हमें प्रगतिशीलता प्रदान करो, हमारे विद्वानों को प्रगतिशील बनाओ, उनमें दूरदृष्टि जगाओ, उनकी ज्ञान शक्ति बढ़ाओ। दृश्यान अद्भुतान एतान एवं पंक्ति भी पश्येह। दृश्यान माने दर्शनीय, अद्भुतान माने अद्भुत, एतान देवान, इन देवों को जो है वो पश्येह, देखो। कैसे देखो? अपने तेजों से देखो, माने उनको तेजस्वी बनाओ। मनुष्य के घरों में निवास करने वाले अपराजय दूरदर्शी देवों ने अथवा विद्वानों ने तुझ मेधावी अग्नि की प्रशंसा की है। अस्तु हे श्रेष्ठ अग्निदेव, अपने गतिशील तेज द्वारा दर्शनीय और अद्भुत देव शक्तियों को देखो, उन्हें हमारे अनुकूल बनाओ, हमारे विद्वानों को बुद्धिमान बनाओ, श्रेष्ठ बुद्धि वाला बनाओ, दूरदर्शी बनाओ, अन्वेषक बनाओ और देवताओं और विद्वानों को तेजस्वी बनाओ। पद्य रूपांतरण है, देव दूरदर्शी अपराजित,
जो भक्तों के गृहवासी, देव दूरदर्शी अपराजित, जो भक्तों के गृहवासी, स्तुति अग्नि देव की है अब सबने अच्छी खासी। ऐसे अग्नि देव तेजस्वी दया दृष्टि उन पर डालें, देवतुल्य विद्वानों को तेजस्वी कर डालें। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चौथे मंडल के द्वितीय सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस वामदेव, देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है अग्निदेव यज्ञ कर्ताओं को सुखी संपन्न और संरक्षण प्रदान करें, वे सुखी संपन्न करें और उन्हें संरक्षण प्रदान करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स्वमग्ने बाघते सुप्रणीति श्रुतसो माजविधते दविष्ठा रत्नम् भरशशबानाय घृष्वे पृथुश्चन्द्रमवसे दर्शनिप्राह। इस 13वें मंत्र में यह बताया गया है कि महान अग्नि जो हैं यज्ञकर्ताओं को, स्तुतिकर्ताओं को और उपासकों को, यजमानों को धन धान्य से परिपूर्ण करें, क्योंकि धन धान्य स्वास्थ्य आदि से जब परिपूर्ण रहेगा तभी तो जीवन सार्थक हो पाएगा। तो प्रार्थना की जा रही है। तो प्रार्थना का उद्देश्य क्या है यह बताया गया है कि वे हमारे समाज के विद्वानों को, हमारे समाज के परिवार के नागरिकों को, सदस्यों को सुसंपन्न बनावें, स्वस्थ बनावें, सुखी बनावें और रत्नों से, धन धान्य से परिपूरित करें, क्योंकि अग्नि में ही सब कुछ शक्ति है। अग्नि से ही पुरुषार्थ होता है, अग्नि से ही तेज आता है, अग्नि से ही दृष्टि में और शरीर में ओजस्विता आती है। ये सब तो आप सब जानते हैं, हम समय समय पर कहते भी आए हैं। अग्नि की महत्ता को समझें तो अग्नि की इस महत्ता को ऋषि विधिवत समझता है और उसने इसीलिए कहा है कि अग्निदेव जो हैं बड़े शक्ति संपन्न हैं, घृष्वे हैं। घृष्वे माने तेजस्वी हैं, वो घृत से बना होगा, घृत में तेज होता है, इसलिए घृष्वे माने वे अग्निदेव जो तेजस्वी हैं। यविष्ठ कहते हैं जो नित्य तरुण बने रहने वाले हैं, युवक बने रहने वाले हैं। अग्नि को कभी बुढ़ापा नहीं आता, मतलब वो नहीं कभी बुझ गई, बुढ़ापा मृत्यु नहीं। वो अग्नि जैसे आदिकाल में थी तेजस्वी, वैसे आज भी है और आगे भी रहेगी। तो अग्नि कभी जो है वो बुद्धि नहीं होती है, अग्नि में कभी वृद्धता नहीं आती, वो सदैव युवक बना रहता है। और ख़ास तौर से जब वो यज्ञवेदी में प्रज्वलित हो जाता है तब तो उसकी खास जवानी रहती है। तो अग्नि में प्रज्वलित बिल्कुल तरुण अग्नि से प्रार्थना की जा रही है कि हे तेजस्वी तथा तरुण अग्निदेव, चर्षणी प्राह, तुम चर्षणी कहते हैं प्रजाओं को, तुम हमारे प्रजाओं को यानी नागरिकों को संपन्न करो और सुप्रणीति, उनको तुम अपने कुशलता का दान करो, नेतृत्व विधायक हो तुम। सुत सोमाय विधते, और जो तुम्हें सोम निचोड़ने वाले सोम प्रदान करते हैं, जो तुम्हारी सेवा करते हैं तथा जो तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन मनुष्यों के लिए पृथु चंद्रम रत्नम अवसे भर। पृथु माने व्यापक, चंद्रम माने आह्लादकारी। चंद्र माने यहाँ चंद्रमा का वो ग्रह, उपग्रह का अर्थ नहीं होगा, क्योंकि चंद्र का अर्थ होता है चंद्रेति आह्लादेति चंद्र, जो आनंद दे, आह्लादन करे, वो चंद्र है। बाद में शब्द रूढ़ हो गया चंद्रमा के लिए, लेकिन ऋग्वेद में शब्दों में रूढ़वादिता नहीं आई थी, वो अपने शब्दार्थ के हिसाब से चलते थे। तो चंद्र का अर्थ हुआ कि चंद्रेति आह्लादेति इति चंद्र। तो यहाँ पर जो है वो रत्न का यानी कीमती पदार्थों का, धन धान्य का जो है वो विशेषण बनकर आया है। तो हमें और उन लोगों को जो तुम्हारी उपासना करते हैं और जो अग्नि प्रज्वलित करते हैं, तुम्हें युवक बनाए रखते हैं वेदी में, उन तमाम व्यक्तियों को, पुरोधाओं को, याजकों को आप जो हो वो क्या दो? पृथु, पृथु माने होता है व्यापक,
उसी पृथ्वी से पृथ्वी भी बना है, क्योंकि पृथ्वी भी बड़ी व्यापक है, लंबी चौड़ी है। तो पृथ्वी माने व्यापक, चंद्रम माने आह्लादक। ये रत्न का विशेषण है। हमको रत्न धन यानी हमारे जो साथी हैं और जो यज्ञ करते कराते हैं, जो यज्ञ को संपन्न करने में सहायक होते हैं, उन सबको तुम रत्न दो। कैसा रत्न दो? रत्न माने उच्च कोटि के धन धान्य। वो कैसे हो? पृथ्वी हो यानी व्यापक मात्रा से दो। और चंद्रम माने वो आह्लादक हो। तो हमें व्यापक और या हमारे जो साथी हैं, जो यज्ञ करते कराते हैं, जो उसमें भाग लेते हैं, उनको व्यापक और आनंद प्रदायक रत्न धन प्रदान करो और उन्हें व्यापक संरक्षण प्रदान करो। तो तेजस्वी, हे तेजस्वी नित्य युवा अग्निदेव, तुम मानव की अभिलाषा को पूरा करने वाले और उत्तम नेतृत्व विधायक हो। तुम तरुण हो, सोमरस निचोड़ने वाले, और जो अग्नि में परिचर्या का कार्य करते हैं वे, और जो तुम्हारी स्तुति करते हैं वे सभी मनुष्य तुम्हारी कृपा से प्रभूत धन धान्य के प्रसन्नता प्रदायक उत्तम रत्नों के स्वामी बने और तुम भरपूर रूप से उनको उत्तम आह्लादक धन धान्य रत्न प्रदान करो। पद्य रूपांतरण है, तेजस्वी नित्य युवा पावक इच्छाएं पूरी करते हो। तेजस्वी नित्य युवा पावक इच्छाएं पूरी करते हो। उत्तम नेतृत्व विधायक हो, खाली झोली को भरते हो। जो सोम निचोड़े सेवारत जो हैं स्तुतिकर्ता सुजान, उनको प्रभुत उत्तम धन दो, भरपूर करो रक्षण प्रदान। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चौथे मंडल के दूसरे सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वामदेव देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है ज्ञानी अग्नि देव की सम्यक उपासना अनिवार्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अधाहजद्वजमग्ने त्वाजापद्भरहस्ते भश्चक्रमातनोभिः रथन्नग्रन्थो अपसा भुरिदोर्हृदये मुत्सुध्य आशुषाणाः। इस 14वें मंत्र में यह भाव व्यक्त किया गया है कि जो यज्ञ को संपन्न करते हैं दत्तचित्त होकर के, उनकी रक्षा होती रहे और उनकी दत्तचित्ता श्लाघनीय है, प्रशंसनीय है। तो इसमें खास तौर से उन लोगों की दत्तचित्तता का, संलग्नता का कथन किया गया है जो अपने शरीर के समस्त अंगों को यज्ञ में लगाते हैं। तो कहा जा रहा है कि अग्नि, हे अग्निदेव, वयम त्वाया, हम सब तुम्हारी अभिलाषा करते हैं, यानी तुम हमारे यज्ञ भूमि पर प्रकट हो, इसकी हमें प्रबल आकांक्षा है। और वे लोग धन्य हैं, उन पर आप ध्यान दो, जो पंग भी माने पैरों से, हंसते भी माने हाथों द्वारा, तनु भी माने शरीरों द्वारा, जो तुम्हारे यज्ञ के निमित्त कार्य करते हैं, तुम्हें प्रकटाते हैं, हाथों से अरण घर्षण करते हैं, हव्य चढ़ाते हैं, समिध आदि एकत्र करते हैं और इस प्रकार से संपूर्ण तन से, मन से, धन से तुम्हें समर्पित रहते हैं। तो और ऐसे लोगों से आप विशेष लगाव रखो और आशुषाणा शुद्ध्या, यज्ञ कार्य में जो शुद्ध्या माने सुधी जन संलग्न रहते हैं, ऋतम एमुह, वे ऋत माने सत्य, एमुह माने विस्तार, वे सत्य रूप में विस्तृत तुझ अग्नि को
श्रमपूर्वक संवारते रहते हैं। मतलब कि तुम उत्पन्न हो अरण मंथन से, फिर तुम्हें हव्य आदि डाला जाए, तुम प्रदीप्त हो, प्रज्वलित हो, इस और तुम्हारी स्तुति हो। तो इन कर्मों में जो तन मन धन से जुटे रहते हैं और वे अपने कर्म में इतने तल्लीन रहते हैं कि क्रंतः रथम न, जैसे कोई क्रंतः माने शिल्पी, रथम न माने न माने समान, जैसे रथ को बनाने वाले शिल्पी के समान। जैसे कोई शिल्पी है, कारीगर है, वो रथ बनाता है तो बड़ी तल्लीनता से बनाता है, अपने नेत्र को, हाथ को, चरण को, पूरे शरीर को लगा देता है उसे पुष्ट और सुशोभन बनाने के लिए। वैसे हमारे जो कार्य हैं, मंत्र कहने वाले हैं, मंत्र की रचना करने वाले, उन्हें छंद में बद्ध करने वाले हैं और स्तुत करने वाले हैं, वे सब, और जो हाथ से श्रम करके समिधाद एकत्र करते हैं, हव्याज का प्रक्षेपण करते हैं, जो उसमें तल्लीन रहते हैं, मनसा वाचा कर्मणा संलग्न रहते हैं और चाहते हैं कि तुम वैसे हमारे यज्ञ भूमि में सुशोभित होकर आओ और तुम्हें देख करके तुम्हारे प्रकट रूप से सब वैसे ही प्रसन्न हो जैसे किसी कुशल कारीगर के द्वारा कुशलता पूर्वक बनाया गया रथ हो जाता है, वैसे तुम सुशोभन बन जाओ। तुम्हारा स्वरूप जो है वो बड़ा ही लोकप्रिय और बड़ा ही नेत्रों को आनंद प्रदान करने वाला हो, कल्याण करने वाला हो। तो ऐसे लोगों का आप कल्याण करो, क्योंकि ये लोग दत्तचित्त होकर के तुम्हारी सेवा करते हैं। तो हे अग्निदेव, शरीर के विविध अवयवों से जैसे विविध बुद्धिमान तुम्हें प्रकट करते हैं, तुम्हारी उपासना करते हैं, और वैसे हम भी तुम्हारी उपासना कर रहे हैं। और ये हमारे उपासक गण, ये यज्ञ का संपादन करने वाले, सभी संलग्न रहने वाले विविध जन, वे सब तुम्हारे सत्य स्वरूप को संवारने के लिए, तुम्हें प्रकट करने के लिए, यज्ञ में सुशोभित करने के लिए, कल्याण करने के लिए उसी प्रकार से सजाते संवारते और तुम्हारे स्वरूप को सुशोभन बनाने की चेष्टा करते हैं, जैसे कि कोई शिल्पी रथ को आकर्षक, पुष्ट और सुशोभन बनाने के लिए यत्न करे। तो पद्य रूपांतरण है, तेरी सेवाएं पूर्व पुरुष अब तक करते आए जैसे, हे अग्निदेव तेरी सेवाएं करते हैं हम भी वैसे, तुझ सत्य स्वरूप अग्नि की करते सुधी साधु सेवा वैसे, साज संभार किया करता सत शिल्पी है रथ को जैसे।